रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वैष्णव संतन की जय। सच्चिदानंद भगवान की राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे सुंदर मुखादर
जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिबस्वामृतमेव तदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायम्भुवेन्तरे तस्यैव व्यासमीक्षामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया श्रद्धा ससर्ज भगवान् परः। प्रेमियों, मंच पर उपस्थित नारायण स्वरूप सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए
समस्त मंच पर विराजमान वेद विद ब्राह्मणों का अभिवादन एवं सभी भगवत स्वरूप श्रोताओं को नमन करते हुए श्री रामाभिराम सेवा धाम के तत्वावधान में हो रहे इस श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज तीसरे दिन की कथा आप लोग सुन रहे हैं। पुष्पहर प्रेमियों, आप लोगों ने बड़ी पावन कथा अजामिल के उद्धार की सुनी। प्रेमियों, अजामिल के जीवन से एक बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि जीवन में चलते फिरते उठते बैठते जैसे तैसे नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्रेमियों बिना नाम का सहारा लिए, बिना नाम की नौका में आरूढ़ हुए बहुत सागर पार करना कलयुग में बहुत कठिन है। पर हाँ, नाम लेने में भी विश्वास की आवश्यकता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। राम कृपा बिन सपन हो, जीवन लहे विश्राम। बड़े विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। नाम लेने में बहुत फायदा है। बड़ा से बड़ा पापी नाम की कृपा से, नाम भगवान की कृपा से मुक्त हो जाता है। और जब इतना बड़ा पापी नाम की महिमा से अजामिल जैसा या भंगकारी जैसा मुक्त हो सकते हैं, तो क्या हम चेतन होकर अगर भगवान का नाम लें, क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? निश्चित होगी। इसलिए बिना संकोच के गायन विलज्जो विचरेद संगः, निर्लज्ज होकर के भगवान का नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नाम लेंगे तो परिवार वाले क्या कहेंगे। घर वालों को बड़ी चिंता रहती है। सबसे ज्यादा चिंता तो माता को रहती है। अगर लड़का भगवान का भजन करने लगे तो माँ को बड़ी चिंता हो जाती है, कहीं मेरा बालक साधु न बन जाए। अरे राम, डकैत न बन जाए इसकी चिंता नहीं है, राजनेता न बन जाए इसकी चिंता नहीं है, पर साधु न बन जाए इसकी बहुत बड़ी चिंता है। भगवान का भजन करने में कोई लज्जा संकोच नहीं करना चाहिए। नाम जपत लड़की भली, नाम जपत लड़की भली, बिना भजन नहीं पूत। शबरी मीरा तर गई, धुंधकारी भयो भूत। इसलिए भैया भगवान के नाम का सहारा लेना है। अजामिल ने अंत में भगवान के नाम का सहारा, भले ही वो अपने लड़के के बहाने से नाम लिया, लेकिन भगवान का नाम तो लिया। इसलिए जिस प्रकार से भी हो, ये न कहना पाए न, भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। यही शिक्षा हमें अजामिल के जीवन से प्राप्त होती। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज चौथे स्कंद के अंत में आपने चर्चा किया था कि प्राचीन वरही के जो 10 बालक थे जिनको प्रचेता कहा गया, बार्ची नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ और दक्ष नाम का बड़ा प्रतापी बालक पैदा हुआ। लेकिन प्रभु आपने उस कथा को वहीं से विराम दे दिया। कम से कम ये बताइए, वो दक्ष होने के बाद में फिर क्या हुआ, कैसे उसका वंश चला, कैसे उसका परिवार हुआ। दक्ष के विषय में हमें बताइए।
सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस समय दक्ष युवावस्था में आया, असिकनी नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ। अघमर्षण नाम के तीर्थ में गए दोनों पति पत्नी, और हंस हुई है स्तोत्र का सहारा लेकर के हंस हुई है स्तोत्र का पाठ किया, नारायण भगवान को प्रसन्न किया। नारायण भगवान प्रकट हुए, क्या चाहते? उन्होंने कहा, हम मानसिक सृष्टि करने का वरदान चाहते हैं। मानसिक सृष्टि, जितना हम मन से संकल्प करें उतने बालक हमारे पैदा हो जाएं, जितना हम मन से संकल्प करें उतनी कन्याएं पैदा हो जाएं, ऐसी शक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब दोनों पति पत्नी घर में आए, आकर के संकल्प किया, हमारे 10,000 बालक पैदा हो, एक ही स्वरूप के, एक ही गुण के, एक ही रूप रंग के। मानसिक सृष्टि का संकल्प था, कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 बालक सामने प्रकट हो गए। प्रेमियों, इन बालकों का अलग अलग नाम भागवत में नहीं है, बल्कि इनको हरियस्व कहा गया। जैसे 100 कौरवों को मिलाकर कौरव कहा गया, 5 पांडवों को मिलाकर पांडव कहा गया, इसी प्रकार 10,000 बालकों की एक संज्ञा दी गई, इनको हरियस्व कहा गया। जिस समय ये बालक बड़े हुए, पिताजी की आज्ञा है, बेटा जाओ, जाकर के तपस्या करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। 10,000 बालक वहां से जंगल की तरफ गए। एक सरोवर दिखाई पड़ा, स्नान करके और हाथ में जल लेकर के संकल्प करने का विचार किया। प्रेमियों, नारद जी ने देखा, अरे वाह, बहुत बड़ी जमात है, 10,000 इकट्ठे बालक। अगर मैं इन बालकों को साधु सन्यासी बना दूं तो हम संतों की जमात बहुत बड़ी हो जाए। सभी को अपनी अपनी पार्टी बनाने की चटपटी रहती है। नारद जी वीणा को बजाते हुए बालकों के पास गए। अरे रुको 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 बेटा, ठहरो, क्या करने जा रहे हो? महाराज, हम संकल्प लेना चाहते हैं सृष्टि को आगे बढ़ाने का। नारद जी ने कहा, अच्छा जरा ये तो बताओ, क्या तुमने सृष्टि का आदि अंत देखा है क्या? सृष्टि कब से प्रारंभ हुई, कब तक चली जाएगी, इसका तुम्हें आदि अंत मालूम है क्या? बालकों ने कहा, ना महाराज, सृष्टि का आदि अंत तो हमें मालूम नहीं। अरे तो जब तुम्हें आदि अंत नहीं मालूम तो तुम घटाने बढ़ाने वाले कौन होते हो? देखो, मैं तुमको एक बहुत सुंदर पहेली सुनाता हूँ, कूट सुनाता हूँ, और उस पहेली का तुम लोग अर्थ निकालो और फिर जो तुम्हारी समझ में आवे वो करो। प्रेमियों, नारद जी ने एक बहुत सुंदर पहेली उन बालकों को सुना। कहने के लिए तो ये कूट है, पहेली है, लेकिन प्रेमियों पूरा का पूरा अध्यात्म समाया हुआ, कहने सुनने लायक विषय। नारद जी ने कहा, तथैक पुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्ट निर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चाते पुमांसं पुंसले पतिं नदीमुभयतो बाहा पंच पंचार्भुतं गृहं क्वचिदहं संचेत्र कथं क्षौरपाप्यं स्वयं भ्रमिम्। नारद जी ने कहा, बालको, तथैक पुरुषम राष्ट्रम। पहेली का अर्थ लगाना प्रारंभ किया बच्चों ने। सबसे पहले लिखा हुआ है तथैक पुरुषम राष्ट्रम, एक ऐसा राष्ट्र है जहां एक ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। और जब तक उस पुरुष का ज्ञान न किया जाए तब तक संसार की जितनी जानकारी है सब अधूरी। बालक सोच में पड़ गए, कौन सा भैया ये पुरुष है जिसकी जानकारी करना परमावश्यक है?
विचार करते करते निर्णय लिया, परमात्मा ही एक ऐसे पुरुष है, दूसरा कोई संसार में पुरुष है ही नहीं, पुरुष कहलाने का अधिकारी ही नहीं। वास्तव में प्रेमियों, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहां विद्वान लोग पुरुष शब्द की व्याख्या करते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः पुरुषः, जो करने लायक कार्य को कर दे, ना करने लायक कार्य को भी जो करके दिखा दे, उसी को पुरुष कहा जाता है। और ऐसे करने योग्य केवल परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई पुरुष कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। यही समस्या एक बार मीरा जी के जीवन में आई। मीरा जी वृंदावन में पहुंची हुई थी। चैतन्य संप्रदाय के जीव गोस्वामी वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। मीरा जी ने एक पत्रिका लिख करके भेजा, महाराज मैं आपका दर्शन करना चाहती हूं। जीव गोस्वामी ने पत्र को पलट करके लिख दिया, मैं स्त्री मात्र का दर्शन नहीं करता। बालकों ने और आगे अर्थ निकाला, लिखा हुआ है, बिलम चा दृष्ट निर्गमम, एक ऐसा बिल है, ऐसा छिद्र है, जहां घुस जाने के बाद में निकलना नहीं पड़ता, वहां से आने का फिर कोई मकसद ही नहीं है। अब बालक फिर परेशान, पुरुष की पहचान तो हो गई, लेकिन ये कौन सा ऐसा बिल है जहां जाने के बाद निकलने का कोई मामला ही नहीं बनता। अर्थ निकालते निकालते उन्होंने निकाला, परमात्मा का परम धाम ही एक ऐसा बिल है, ऐसा स्थान है जहां जाने के बाद आने जाने का बंधन समाप्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, परमात्मा के धाम में पहुंच जाने के बाद जीव का कर्म बंधन समाप्त हो जाता है, आवागमन का बंधन मुक्त हो जाता है। और आगे अर्थ निकाला, लिखा हुआ है, बहुरूपा स्त्रियम जाति, एक ऐसी स्त्री है प्रेमियों जो बहुत रूप बनाने वाली है, और पुमांसम पुंसले पतिम, और उस स्त्री का जो पति है वो नपुंसक पति, ऐसी वो स्त्री है। अर्थ लगाते लगाते बालकों ने अर्थ लगाया, ये कौन सी स्त्री है? बोले ये बुद्धि है। प्रेमियों, ये बुद्धि ही एक ऐसी स्त्री है जो बहुत रूप बनाया करती है। देहि कर भेद सुना हो तुम सो, देहि कर भेद तुम सो, शतोगुणी स्वरूप धारण करके परमात्मा से मिला देती है, रजोगुणी तमोगुणी स्वरूप धारण करके ये संसार में भटका देती है, फंसा देती है। और आगे अर्थ लगाया, एक नदी है जिसका प्रवाह पूरब की तरफ भी है और पश्चिम की तरफ भी। प्रेमियों, ये नदी कौन है? ये भगवान की माया है। माया दो प्रकार की होती है, एक तो स्वजन जनमोहिनी माया होती है, एक विमुख जनमोहिनी माया होती है। माया भगवान शंकर इत्यादि को लग करके भगवान की लीला का संपादन कराती है, सांसारिक जीवों के ऊपर लग करके भगवान से विलग कर देती है। इसके अलावा प्रेमियों, पंच पंचाद्भुतम गृहम, एक ऐसा घर है
जो 25 तत्वों का बना हुआ है। ये घर कौन सा है प्रेमियों? ये मानव जीवन ही 25 तत्वों का घर है। कपिलोपाख्यान में इसका विशद वर्णन किया जा चुका है। और एक ऐसा चक्र है जो 24 आरा उसमें लगे हुए हैं और वो चक्र बराबर इस घर को नष्ट करता रहता है। वो चक्र कौन सा है प्रेमियों? ये काल चक्र है, जिसमें 12-12 घंटे 24 घंटे मिलाकर के 24 आरा ही उसके घंटे हैं। और ये काल चक्र मानव शरीर को क्षण क्षण प्रति क्षण काटता रहता है। जहां उन बालकों ने ये सारा का सारा अर्थ लगाया, पूरे 10,000 बालक सन्यासी हो गए। नारद जी को बहुत मजा आ गई। बहुत दिन हो गए बालक वापस नहीं आए। दक्ष जी ने पुनः संकल्प किया, मेरे 1000 बालक पैदा हो। संकल्प से पैदा होने थे 1000 बालक सामने खड़े हो गए। पिताजी की आज्ञा है, बेटा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। संयोग से ये भी बालक वहीं पर उसी सरोवर में पहुंच गए और जैसे ही तपस्या करने का मन बनाया, अब तो नारद जी बिल्कुल हाथ पैर धोकर पीछे पड़ गए। वीणा को बजाते हुए आए, यही कूट उनको भी सुनाया और वो 1000 बालक सन्यासी बनकर के नारद जी की शिष्यता स्वीकार कर। बहुत दिन हो गया जब ये बालक भी वापस नहीं आए। दक्ष ने ज्ञान दृष्टि से देखा, अरे अरे नारद ने तो मेरे बालकों को साधु बना दिया। क्रोध आ गया दक्ष को, और नारद जी तो सबके मन है। जहां दक्ष को क्रोध आया, नारद जी वहीं पर प्रकट हो गए। अब किसी के ऊपर क्रोध किया जाए, वो सामने आ जाए तो क्रोध और बढ़ जाता है। नारद जी का क्रोध, दक्ष का क्रोध और बढ़ गया और उसने नारद जी को श्राप दे दिया। अहो असाधो साधूनां साधुलिंगेन न स्वया असाधु कार्यर्भकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। अरे नारद, कौन तुझे साधु कहता है? तू साधु होते हुए असाधु का काम कर रहा है। मेरे बालक बड़े होते, गृहस्थ जीवन स्वीकार करते, बाल बच्चे होते, परिवार होता, संसार चलता, तूने तो उन बालकों को भिक्षुक बना दिया, साधु महात्मा बना दिया। इसलिए आज मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के बाद गृहस्थी भाइयों के बीच में एक मुहूर्त से ज्यादा तुम टिक नहीं पाओगे। नारद जी को श्राप दे। नारद जी बड़े जोर से हंसे, अरे वाह भैया, तूने बहुत अच्छा वरदान दिया। अरे वरदान दे रहा हूं कि श्राप दे रहा हूं? नारद जी ने कहा, दक्ष तेरा वरदान, तेरा जो श्राप है वो मेरे लिए वरदान बन जाए। क्यों? क्योंकि अभी मुझे इन प्रपंची गृहस्थी भाइयों के बीच में बहुत समय देना पड़ता है। अब तेरी कृपा से एक मुहूर्त में मैं इनसे अलग हो जाऊं। नारद जी वीणा को बजाते हुए चले गए। दक्ष ने विचार किया, बात तो ठीक कहता है। नारद की वाणी में ऐसी जादू है, ये चाहे तो चुटकी बजाते लोगों का दिमाग पलट सकता है। दुश्मनी तो हो गई, अब लड़का पैदा करना ठीक नहीं, ये मानेगा नहीं, इसलिए अब कन्या पैदा करना चाहिए। दक्ष जी ने तुरंत संकल्प किया, मेरे 60 कन्याएं उत्पन्न हो जाए। बहुत सुंदर रूपवती गुणवती कन्याएं उत्पन्न हो गईं। जहां ये कन्याएं सयानी हुई, 10 कन्याओं का विवाह धर्म जी के साथ कर दिया, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ कर दिया, 27 कन्याएं जो अश्विनी भरणी इत्यादि हैं, उनका विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। 2 कन्याओं का विवाह भूतगणों के साथ हुआ, 2 का विवाह अंगिरा जी के साथ हुआ, 2 का विवाह कृशाश्व के साथ हुआ, 4 कन्याओं का विवाह तार्क्ष नामधारी संत के साथ हुआ। प्रेमियों, संसार में जितना जड़ चेतन, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू भालू जो कुछ भी दिख रहा है, सब दक्ष की कन्याओं की ही संतान है। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, सब दक्ष की कन्याओं की संतान है।
प्रेमियों, कश्यप जी को जो 13 स्त्रियां दी गई, उनमें सबसे बड़ी का नाम अदिति था और अदिति के द्वारा देवता ही देवता उत्पन्न हो गए। दूसरी का नाम दिति था, दिति के द्वारा दैत्य उत्पन्न होते। अब विचार करो, पिता तो एक है कश्यप, लेकिन एक स्त्री से देवता उत्पन्न होते हैं, दूसरी स्त्री से दैत्य उत्पन्न होते हैं। इसका कारण, इसका कारण है माता का स्वभाव। बड़ी स्त्री का स्वभाव सतोगुणी था, अतः उसके द्वारा देवता उत्पन्न होते थे। दिति का स्वभाव रजोगुणी तमोगुणी था, अतः उसके द्वारा जो बालक होते थे वो दैत्य स्वभाव के होते। अदिति माता के जब कई एक पुत्र पैदा हो गए, सबसे बड़े का नाम आदित्य हुआ, सूर्य भगवान हुआ, और सबसे छोटे का नाम त्वष्टा हुआ। प्रेमियों, ये त्वष्टा के एक बहुत बुद्धिमान पराक्रमी सदाचारी बालक हुआ, जिसका नाम विश्वरूप हुआ। इतना ये कर्मकांडी था, एक बार इंद्र को जरूरत पड़ गई, इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। परीक्षित को शंका हो गई, महाराज देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, और ये विश्वरूप को गुरु बनाने की क्या जरूरत पड़ी? सुखदेव जी ने कहा, राजन हुआ ऐसे, एक बार इंद्र त्रिभुवनैश्वर्य, इंद्र त्रिभुवनैश्वर्य मदोल्लंघित शतपथः मरुद्भिर्वसुधेरोद्रये रादित्यैर्विभुभिर्नभ। प्रेमियों, एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ था। एक तरफ देवताओं का आसन लगा हुआ था, बड़े सुंदर सुंदर देवता बैठे थे, गंधर्वों का गान हो रहा था, अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। अब जहां ऐसी समाज को इंद्र ने देखा, प्रमाद में झूमने लगा, अरे वाह, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? बड़े बड़े देवता मेरे पास बैठे हैं, बड़े बड़े गंधर्व मेरे सभा में गान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, यही तो जीवन का आनंद है। प्रेमियों, प्रमाद में आकर के अपने सिंहासन पर झूमने लगे। और प्रेमियों, ये प्रमाद इतना खतरनाक होता है, इससे बहुत बचने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का यदि जीवन में प्रमाद है, रूप का प्रमाद, पैसे का प्रमाद, वैभव का प्रमाद, धन लक्ष्मी का प्रमाद, तो निश्चित उस व्यक्ति का पतन आवश्यक है। नहीं असको जनमा जग माही, 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 प्रभुता पाय जाए मदनाही, प्रभुता पाय जाए मदनाही। प्रेमियों, इंद्र प्रमादी होकर के अपने सिंहासन पर झूम रहा था। उसी समय गुरु जी महाराज, बृहस्पति जी महाराज वहां पर पहुंच गए। देखिए, नियम होता है, गुरु महाराज आवे, संत आवे, विद्वान ब्राह्मण आवे, उठ करके उनका स्वागत करना चाहिए, सुंदर आसन दे करके उनको आसन पर आसीन करना चाहिए। लेकिन आज ये इंद्र अपने प्रमाद के कारण भूल गया। गुरु जी आए, बृहस्पति जी आए, लेकिन अपने सिंहासन पर झूमता रहा, ना तो उनको बैठने के लिए निवेदन किया, ना उनको आसन समर्पित किया। बृहस्पति जी को बड़ा कष्ट हुआ। अरे देखो देखो, ये देवताओं का राजा है, इंद्र है। महाजनों ये नगताः सपंथाः, महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, छोटे लोग उसी का अनुकरण किया करते हैं। आज अगर ये इंद्र गुरु का अपमान कर देगा, तो साधारण लोग गुरु की महिमा को समाप्त कर देंगे।
इसलिए मुझे इसको दंड देना चाहिए। ऐसा विचार करके बृहस्पति जी महाराज वहां से अंतर्हित हो गए। जिस समय इंद्र को होश आया, प्रमाद ठंडा हुआ, अरे देवताओं, गुरुजी का सिंहासन खाली है, गुरुजी आए नहीं क्या? नहीं महाराज, आए थे, लेकिन आप प्रमाद में झूम रहे थे, इसलिए नाराज होकर चले गए। प्रेमियों, उस समय बिना गुरु के शासन करना, राज्य करना बहुत कठिन था। चारों तरफ इंद्र ने देवताओं को भेज करके गुरु जी का पता लगवाया, कहीं भी गुरु जी का पता नहीं लगा। दैत्यों को पता चल गया देवता गुरु से रहित हो गए हैं, वो तो मौके की तलाश में रहते हैं। तुरंत स्वर्ग में चढ़ाई किया, इंद्र आदि देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के राजा बन करके बैठ गए। ये है प्रेमियों प्रमाद का परिणाम। इंद्र आज स्वर्ग से च्युत हो गया, चारों तरफ जान बचा करके भगने लगा। भोगी देवता ज्यादा दिन बाहर रह नहीं सकते थे, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम करके कहा, प्रभु हमारे गुरुदेव हमसे नाराज हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मूर्ख, क्यों ना तुमसे नाराज हो जाए? अरे कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने गुरु का अपमान नहीं करता, और तुम देवताओं के राजा सुरराज होकर के तुमने गुरु का अपमान किया, तुझे तो दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन आज तो मेरी शरण में आया है, इसलिए मैं तुझे उपाय बताता हूं। यहाँ से चला जा, त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप बहुत बड़ी संपदा है, उसके अंदर धार्मिक संपदा है, वही तुम्हारा गुरु बनने के योग्य हो। इंद्र देवताओं को लिया, लेकर के विश्वरूप के पास गया। और प्रेमियों, जो चाटुकार आदमी होता है, चतुर आदमी होता है, जब कोई अपना काम बनाने कहीं जाता है तो बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका बनाता है कि कहीं ये ना ही ना करे। इंद्र जाते ही हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम किया और बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका बनाना प्रारंभ कर दिया। प्रेमियों, इंद्र की तो ये भूमिका है, लेकिन हम और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा, ध्यान से सुनने लायक शिक्षा। इंद्र ने कहा, महाराज, आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापतेः भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर् माता साक्षात्तनुः दयाया भगिनी मूर्तिः धर्मस्यात्मा तिथिः स्वयं अग्निरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः। इंद्र ने कहा, प्रभु, अपने जो आचार्य होते हैं ये साक्षात वेद की मूर्ति होती है, कभी भी अपने आचार्य का अपमान नहीं करना चाहिए। जिसने आचार्य का अपमान कर दिया, समझ लो वेद का अपमान करने का उसको पाप लग जाता है। और अपने ये जो पिता होते हैं, अपने जो ससुर होते हैं, प्रेमियों, ये साक्षात ब्रह्मा की मूर्ति है। कभी अपने पिता का अपमान, कभी अपने ससुर का अपमान नहीं करना चाहिए। जिसने अपने पिता का अपमान किया, ससुर का अपमान किया, ब्रह्मा के अपमान करने का उसको पाप लगता है। इसके अलावा प्रेमियों, ये जो अपना बड़ा भाई होता है, साक्षात इंद्र की मूर्ति होती है, इंद्र का स्वरूप होता है। कभी भी अपने बड़े भाई का भूल करके अपमान नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने अपमान किया, इंद्र के अपमान करने का उसको पाप लगता है। अपनी जो ये माता होती है और ये जो सासू होती हैं, प्रेमियों, ये साक्षात धरती स्वरूपा है, धरती का स्वरूप है। कभी भी माता का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी सासू का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने अपनी माँ का अपमान कर दिया, सासू का अपमान कर दिया, धरती के समस्त जीवों के अपमान करने का पाप उसको लग जाया करता है। प्रेमियों, अपनी जो ये बहनें होती हैं, अपनी जो ये ननदें होती हैं, ये कौन है? दयाया भगनी मूर्ति। प्रेमियों, ये दया स्वरूप है।
ननदे दया की पात्र हैं, बहनें दया की पात्र हैं, इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि विचार करो, जिस समय इनके माता पिता की घर में होते हैं कितना गौरव से आते हैं, लेकिन जिस समय माता पिता नहीं रह जाते बेचारी दीन बन करके आती हैं। भाई भौजाई जो कुछ दे दिया पहनने के लिए पहन लेती हैं, जो कुछ खाने के लिए दे दिया खा लेती हैं। बहनें दया की बात तो होती है, कभी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। जिसने बहनों का अपमान कर दिया, नंदों का अपमान कर दिया, उसके हृदय से दया निकल जाती। और प्रेमियों, अपने घर में आने वाले दो प्रकार के होते, एक को अतिथि कहा जाता है और दूसरे को अभ्यागत कहा जाता है। अतिथि कौन है? हमारा पुराना परिचित है, पर कोई समाचार नहीं दिया, कोई तिथि निश्चित नहीं किया, अचानक हमारे घर में आ गया, उसे अतिथि कहा जाता है। और प्रेमियों, अभ्यागत जो होता है, कोई हमारा पुराना परिचय नहीं है, रास्ते रास्ते जा रहा था, रात्रि हो गई, हमारा घर उसको खुला दिखाई पड़ गया, हमारे घर में आ गया, उसे अभ्यागत कहा जाता है। प्रेमियों, अतिथि धर्म का स्वरूप होता है और अभ्यागत अग्नि का स्वरूप होता है। दोनों का बहुत सम्मान करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में अतिथि आवे अभ्यागत आवे, भैया घर से भूखा न जाने पाए। ध्यान देना माताओं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। भले ही आज की भाषा में उसको एक कप चाय पिलाओ, लेकिन अतिथि अभ्यागत का स्वागत सत्कार जरूर करना चाहिए। पर प्रेमियों, कलयुग का प्रभाव ऐसा खोपड़ी में बैठ गया, अगर हमारे पीहर का आ जाता है, मायके का आ जाता है, तब तो चार चार तरह की सब्जी बन जाती है। तुरंत लड़के को दौड़ा करके चांदनी चौक से बढ़िया मिठाई मंगाई जाती है, छेना का रसगुल्ला। और अगर कहीं इधर उधर के दो चार मेहमान घर में आ गए, पति देव दौड़ करके अंदर गए, सुनो सुनो, चार मेहमान आए हैं, जरा उनके लिए भोजन बना दो। तो मेहमान तो कहो बाहर ही बैठे रहे, पहले पति ही की मेहमानी अंदर हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम लोग धर्म पत्नी हो, धर्म की ठेकेदारी तुम्हारे हाथ में है, इसलिए घर में जो भी आया हो, अतिथि हो अभ्यागत हो, उसको कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए। अगर कहीं अतिथि का अपमान हो गया तो हमारे जीवन का धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर हमने अभ्यागत का अपमान कर दिया तो जितने हमारे सत्कर्म हैं सबको वो जला करके राख कर दे। जहां इंद्र ने ये भूमिका बनाई, विश्वरूप ने कहा महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है ये तो बताओ। इंद्र ने कहा महाराज हमारे पुरोहित बन जाओ, गुरु बन जाओ। जहां पुरोहित बनने के लिए कहा, विश्वरूप की चौक में विगरहितं धर्मशीलै ब्रह्मकरच उपव्ययम् कथं नु मदविधो नाथा लोके सैरभियाजितम्। विश्वरूप जी ने कहा, इंद्र ये तूने क्या किया? अरे पुरोहिती कर्म तो बड़ा निंदनीय कर्म होता है। पुरोहिती कर्म करने से शील नष्ट हो जाता है, पुरोहिती कर्म करने से धर्म नष्ट हो जाता है। अरे राजन ये तूने क्या कह दिया? लेकिन तूने भूमिका ऐसी बनाई है, अगर अभ्यागत की बात, अतिथि की बात नहीं मानता तो वैसे भी मेरा धर्म जा रहा है, इसलिए क्यों ना मैं कुछ ना कुछ तेरा उपकार करके धर्म गवाऊं। क्योंकि भैया दूसरे के उपकार के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं।